नीट 2026 में अब महज 15 डेज शेष हैं और यही 15 दिन विशेष है, क्योंकि इसी में जो मैनेज कर ले जाएगा, जिसके ऊपर डर हावी नहीं होगा, फोबिया हावी नहीं होगा, उसका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इन 15 दिन को अगर तुम अच्छा नहीं खेल पाए तो तुम चाहे 2 साल से तैयारी कर रहे हो, साल भर से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से तैयार कर रहे हो, सब पे पानी फिर जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि लास्ट राउंड में अपने आप को मैनेज करना, इतने प्रेशर को मैनेज करके अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा रिजल्ट निकाल ले जाना एक बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं उन सारे बच्चों से बात कर रहा था, बिल्कुल 1 to 1 करके, जो बच्चे नीट 2025 में या तो 1 नंबर से रुके हुए हैं या 2 नंबर से रुके हुए हैं। पीसी ग्रुप में ऐसे 140 से ज्यादा बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर से 2025 में रुक गया था, जो कि पेपर टफ आया था, आप जानते हैं। तो उन बच्चों से मैं आज बुलवा के बातें कर रहा था, उन बच्चों के क्या रिव्यू है, क्या उनके तैयारी का क्राइटेरिया है। बहुत सारे बच्चों का था सर बहुत अच्छी तैयारी है, बायोलॉजी बहुत अच्छा तैयार है, केमिस्ट्री भी अच्छी तैयार है, लेकिन सर थोड़ा फिजिक्स में डर लगता है। बहुत बच्चे ऐसे थे जब वो सर फिजिक्स तो कर ले जाऊंगा, फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा मेरे बायोलॉजी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, क्योंकि लर्निंग में बायोलॉजी ज्यादा होता है। और कई बच्चों का लर्निंग बहुत अच्छा होता है, कई बच्चों का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन, कई बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि मेडिकल के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में हर चीज अच्छा होना जरूरी है, लर्निंग भी अच्छा हो, कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी हो, कैलकुलेशन अच्छा हो, फिर सिलेक्शन तो पक्का होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर नीट को तो उखाड़ के फेंक दूंगा इस बार 2026 में 3 मई को, धुआं धुआं कर दूंगा नीट को, सिलेक्शन पक्का है, रैंक चाहे जैसी बने वो एक अलग विषय है। बहुत अच्छी रैंक बनी तो ठीक है, रैंक थोड़ा डाउन भी हुआ तो ठीक है, लेकिन एमबीबीएस पाने से इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। ये बच्चों का रिव्यू है। बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस को देखकर, क्योंकि बेटा एक चीज याद रखना, कॉन्फिडेंस ही वो सारा खेल है जो सिलेक्शन दिलाता है, जो जीएमसी का दरवाजा खोलता है, जो एमबीबीएस दिलाता है। जिसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो सिलेक्शन हाथ से गया। बहुत पढ़ने में अच्छा बच्चा हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो टेस्ट में, लेकिन अगर नीट वाले एग्जाम वाले दिन अगर उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो उसके क्वेश्चन फटाफट गलत होने लगते हैं। और कई बच्चा कमजोर भी पढ़ने में हो, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बन गया, 4 6 10 क्वेश्चन लगाया, 15 क्वेश्चन लगाया, सब सही निकलने लगे, फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि वो क्वेश्चन जो नहीं कर पाता वो क्वेश्चन भी वो सही निकाल दिया। और बहुत अच्छा बच्चा था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल शुरू का 8 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाया, उसके 10 क्वेश्चन निकल ही नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगा। अब उसको लगने लगा ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, और वो क्वेश्चन जो वो कर ले जाता, जो पेपर में आगे था, जो आसान क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे, अब वो क्वेश्चन भी उससे गिरने लगे, उससे नहीं निकल पा रहे हैं, गलत हो गए, क्योंकि दिमाग पर प्रेशर बढ़ गया, कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं कर पाया। यानी सिलेक्शन जीत का दूसरा नाम ही है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मत गिरने देना ये 15 दिन। इस 15 दिन को अगर तुम मेंटेन कर ले गए, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। और याद रखना, नीट 2026 में जो फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा होगा, इस समय उसको भी उतना ही डर लग रहा है जितना तुम्हें आज लग रहा है। इसलिए परेशान मत होना, ये पैनिक स्थिति सबके साथ है, तुम अपने लिए इंडिविजुअल पर मत लेना। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। जरा देखते हैं, मान लो नीट वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 550 प्लस पे चल रहे हैं, वो जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो 550 चल रहे हैं। अब आप लोग वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना कि तुम्हारा किस रेंज में आ रहा है, और अपना स्टेट भी लिखना, और ये भी लिख देना हमने हाइप कर दिया, तो तुम्हारा रिप्लाई भी जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो 500 प्लस नंबर ला रहे हैं टेस्ट में, चाहे तुम किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मैं टीचर हूं, मैं किसी कोचिंग वाले से जलन नहीं रखता हूं, कहीं ना कहीं से हर कोचिंग वाला मुझसे कनेक्ट ही रहता है, इसलिए मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बैर नहीं है, ध्यान देना। लेकिन जो भी टीचर हो, मैं सारे टीचर को एक ही चीज कहता हूं, बच्चों के भविष्य से कभी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि इसी समय टीचर ये इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के उस प्लेटफॉर्म पे भागने लगता है। आप लोग तो सब जान ही रहे हो, मैंने हिंट कर दिया, क्योंकि इस समय टीचर
छोड़ता है यहाँ से, दूसरी जगह भागता है। बहुत सारे पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, सर मुझे आपके यहाँ पढ़ाना है, मैं प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता हूँ, पीसी ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ, सर मौका दीजिए। वो एक अलग विषय है, आप कहीं भी भागो, कुछ भी करो, लेकिन अब एग्जाम के 15 दिन रह गए हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। अपना भविष्य बनाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो कि तुम्हें किसी ने 1 करोड़ का पैकेज का ऑफर दे दिया तो तुम उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर उस प्लेटफॉर्म पे चले गए। अरे भाई चले गए, ठीक है, जाना चाहिए जाओ, लेकिन बच्चे का एग्जाम तो हो जाने दो। 15 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, तुम छोड़ के इधर उधर क्यों भाग रहे हो? जैसे इतना मैनेज कर पाए वैसे बच्चों को नैया पार करा दो, 15 दिन और रुक जाओ, बाकी जैसे करना वैसे करना। क्योंकि मेरा भैया यही एजेंडा रहता है, पीसी सर के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये मेरा अपना क्राइटेरिया शुरू से रहता है। क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था, आज फिर बता रहा हूं, पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर क्योंकि लोग बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर कोर्स सेल करने लगते हैं, ऐसे बेचने लगते हैं, वैसे बेचने लगते हैं। भैया न तो पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी कोर्स सेल किया है, न कुछ बेचा है, और न आगे मैं कोई कोर्स सेल करने वाला हूं। सब कुछ बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। क्योंकि 90% से ज्यादा बच्चे इंडिया के हर स्टेट से, हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से गरीब बच्चे जुड़े हुए हैं। पीसी सर गरीब बच्चे पढ़ाते हैं, कभी 1 रुपए कोई चार्ज पीसी सर की तरफ से न था, न है, और न आगे कभी 1 रुपए का चार्ज रहेगा। ये पीसी सर का वादा बच्चों से है। से हमें खाली एक ही चीज होता है, बच्चे हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बस इतना ही बच्चों से मुझे चाहिए, और बच्चों से कुछ भी नहीं होता। जो 250 या 250 के ऊपर जा रहे हैं 300 तक, वो कमेंट करेंगे, अपना स्टेट भी लिखेंगे। वो बच्चे जो 400 तक आ रहे हैं, जो बच्चे 400 या 400 प्लस तक आ रहे हैं, वो बच्चे 550 तक या 600 तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब इन बच्चों को जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, पहली चीज कि ये अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रखेंगे कि नहीं मैं तो, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 2026 में। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए परेशान मत होना, लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहना। अब ये बच्चे केवल हाई वेटेज टॉपिक को ध्यान दें, हाई वेटेज टॉपिक पर ही फोकस करें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। क्योंकि सब नहीं पढ़ पाओगे और सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं होता है। हाई वेटेज टॉपिक पर ही फोकस करो और पर डे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के लगाओ। अब ये 15 दिन बचे हुए हैं, इस 15 दिन में ये वाले बच्चे कम से कम 5 टेस्ट देना, ज्यादा नहीं, तुम्हें ज्यादा टेस्ट नहीं देना है, लेकिन 5 टेस्ट दे देना, ठीक है। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। इन बच्चों को अपना मार्क्स बूस्ट करने के लिए इनको केवल 15 दिन में कम से कम 10 टेस्ट देना है, 10 टेस्ट। क्योंकि जब आप टेस्ट दो तो दूसरा काम याद रखना, टेस्ट 2 से 5 के बीच में ही देना। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि तुम्हारा नीट का एग्जाम 2 से 5 के बीच में होगा, तो तुम डेली जब टेस्ट दे ही रहे हो तो टेस्ट को 2 से 5 के बीच में ही देना। इससे बॉडी का एक रिदम बन जाता है, उसी टाइम पर बॉडी सेट रहती है। 2 से 5 तुम्हें टेस्ट देना है, तो नीट वाले भी दिन तुमको 2 से 5 एग्जाम देना रहेगा, तो कोई अलग से माइंड को तनाव नहीं लेना होगा। तुमको लगेगा जैसे डेली 2 से 5 देते हैं वैसे नीट वाला भी टेस्ट है, चलो दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक मेंटलिटी सेट हो जाती है, बॉडी का रिदम सेट हो जाता है, और उस टाइम पर 3 घंटे काम करने की एक्यूरेसी स्पीड बढ़ जाता है। हुआ क्या, अब मान लो 10 टेस्ट आपने दिया, और टेस्ट का इवैल्यूएशन जरूर करना। टेस्ट में देखो तुमसे गलती कहां कहां पर हो रही है, उन्हीं टॉपिक को फोकस कर पढ़ो। अब सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, न तो समय है। एनसीईआरटी पर ही फोकस करो, इस समय केवल एनसीईआरटी पर फोकस करो और अलग से कोई किताब पढ़ना बंद कर दो। एनसीईआरटी पर फोकस करो, टेस्ट दो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, टेबल, डायग्राम, लेबलिंग, सारी चीजें एनसीईआरटी में, कुछ भी छोड़ना मत। और याद रखना, 2026 में पेपर
ये जो क्वेश्चन है हो सकता है 2025 की तरह पेपर आ जाए। मान लो जैसे 2025 में फिजिक्स टफ हो गया, 2026 में हो सकता है केमिस्ट्री टफ हो जाए या बायो टफ हो जाए या फिजिक्स से ही टफ हो जाए। कोई एक सब्जेक्ट को डिस्टर्ब थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि पेपर एनटीए सेट करेगा तो एनटीए पेपर को लेंदी बनाने के लिए कुछ ऐसा दिमाग लगाता है कि पेपर में एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन बढ़ा देगा, स्टेटमेंट्स क्वेश्चन बढ़ा देगा, मैचिंग के क्वेश्चन बढ़ा देगा, फिल इन द ब्लैंक कर सकता है। यानी क्वेश्चन को इस तरह से वो मैनेज करेगा ताकि क्वेश्चन टाइम ज्यादा खाए। तो इस तरह के क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करना जब दो टेस्ट आप दे रहे हो। एसेशन रीजन की अच्छी प्रैक्टिस रहे, स्टेटमेंट का अच्छा प्रैक्टिस रहे, मैचिंग वाला प्रैक्टिस रहे, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो इससे तुम्हें धोखा हो सकता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन टाइम टेकन ज्यादा होते हैं, वो टाइम ज्यादा खाएंगे। और अगर प्रैक्टिस है तो तुम फटाफट कर ले जाओगे। हर इस 15 दिन को बिल्कुल दिमाग को सेट करके रखो, अनावश्यक चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा केवल पढ़ाई पर फोकस करो और कोई भी तनाव मत लेना, नींद अच्छी लेना, भोजन अच्छा लेना। इन 15 दिन में अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलना है, क्योंकि 15 दिन में अगर तबीयत भी खराब हुआ, कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, तो उसका सीधा इफेक्ट एग्जाम पर ही तुम्हारे जाएगा, नंबर पर जाएगा, तुम्हारे सिलेक्शन पर जाएगा। तो इसलिए बहुत बैलेंस डाइट के साथ बहुत हेल्दी पढ़ाई करना है। बिल्कुल ये समझ लो कि वेक्टर बन के पढ़ाई करना, स्केलर बन के पढ़ाई मत करना, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे समझ गए होंगे वेक्टर स्केलर क्या होता है, पीसी सर क्या कहना चाहते हैं। तो आज के वीडियो कहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, हाइप जरूर करना, कमेंट करके बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। थैंक यू, टेक केयर।